रतनपाल पाड़ी ने चुनाव लड़ा था, हम भी पीछे था उसका, हमने भी एक वो बनाए थे, लेकिन वोट में लकड़ा मारा 24,000 वोट 24,000 लकड़ा, लेकिन वो क्या रतनपाल पाड़ी जीता रतन, ये वो ही है। इसके बाद में ये कहे करेंगे एक फरटिया शाह के यहाँ चुनाव लड़ा था और वो रतनपाल पाड़ी से भी बुंडी करके भेज दी इसको। जनता उससे ना वोट देगी जो काम करे हैं, और जेपी दलाल ने वास्तव में काम करे हैं। अगर भगवान ना चाहे जेपी दलाल आ गए ना तो नहीं मान लिया लुहारू तो 50 साल गले चली गई। कन्यादान की बात बताऊँ मतलब राज और फटिया जिन भी आपकी लड़की की शादी करी थी, उसने अगर मान लिया कन्यादान कोई गांव मत कोई गया, सबने डाल लिया होगा, डाल ने तो उसने किसी की पोस्ट डाली कि मेरे फलाना आदमी ने मेरी लड़की की शादी में इतना कन्यादान डाल दिया। बताओ आप, एक गरीब परिवार के मान ले जो सोशल मीडिया पर डाल डाल के मान ले बेइज्जती करने आ रहे हैं, कोई मन नहीं बता दो मान ले उसका फटिया के मान ले सब जो भी गया शादी में कन्यादान तो डाल लिया है, तो उसकी कदे पोस्ट या पड़ी क्या मेरी लड़की की शादी में फलाना आदमी ने इतना कन्यादान डाल दिया, चाहे उसने डाल लिया होता है 5 रुपया। किसी की बेइज्जती करना गलत बात। नंबर 2, ये जेपी दलाल ये एक ज़मींदार का बेटा है, ज़मींदार का दर्द ज़मींदार ही जानता है। ये हमारे गांव के अंदर एक बार टिड्डी दल आया था, रात के ठीक 1 बजे जेपी दलाल पूरे दल बल के साथ हमारे गांव बिठन में की बड़ी माया, क्या इसने आत्महत्या कर की थी? नहीं, ये ज़मींदार का बैठा था, इसको पता था ज़मींदार का क्या दर्द होता है। उस दर्द को महसूस करके वो रात के 1 बजे यहाँ जेपी दलाल हमारे गाँव के अंदर आया, समझ गया। न्यू बता, टिड्डी आई रात ने 12 बजे, हरियाणा और कृषि मंत्री बिठन है एक छोटो सा काम, उसकी बनी के माई खड़े होगी, पूरा प्रशासन ने लेके आया है। या लुहारू हल्का खतर बहुत गौरव की बात है, को नहीं बहुत ही बड़ी बात है। और 7,000 रुपया किला के हिसाब से तो हमारा गांव का टिड्डी को मुआवजा भी आ रहा है भाई, मेरा आ रहा है 25,740 रुपया। नया हरियाणा और बीटीएच चैनल देखने वाले सारे दर्शकों ने सुरेंद्र मंडोली की प्यार भरी राम राम है जी। फिलहाल आप ही पहुंचे यहाँ लोहारू हल्के के बिठन गाँव में, और इलेक्शन का माहौल है वो कति गरमा रहा है कि कुछ माहौल है बिठन गाँव की जो सर्वे कर रहे हैं। यहाँ पे अपने चाचे ताऊ बैठे हैं, नौजवान साथी बैठे हैं, इन तक बात करांगे कि कुछ माहौल बन रहा है। और कांग्रेस पार्टी तो एक राजवीर फटिया जो है कैंडिडेट, और भारतीय जनता पार्टी तो हैं जो वित्त मंत्री जयप्रकाश दलाल के कुछ माहौल है, पूछताछ करांगे। अपने नौजवान साथी बैठे हैं। राम 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 राम। शुभ नाम जी? महिपाल, पूर्व सरपंच बिठन। अच्छा, तो क्या कुछ माहौल बने हैं लुहारू? भाई माहौल में हमारे गांव को बताऊं, पहली तो हमारे गांव में मंत्री बने तो पहली भी, और 5 साल मंत्री बने पाछे इतना काम होया से जिसकी हम सोच भी नहीं इसका। हमारे गांव में डिग्गी बनाई मंत्री साहब ने। हमारे गांव में ये चौक है ना, इधर से आप आए हो, इस चौक में इतना इतना कद्दा रहता था, घुटनों तक लकड़ा नहीं जाया करता था। मंत्री साहब की देन है कि ये गली बनी और ये सिस्टम बनया सारा, ऊंची उठाई गई है। और इसको कम से कम हमने 4 फुट ऊंची उठा के ने और जोड़ में पानी निकाला, जो कि सपन में भी नहीं सोच सकते थे। मंत्री की देन है ये। फिर एक हमारे गांव की फिरनी पर एक कद्दा होंदा सही राम की बैठक के पास, उसमें दिल्ली से गाड़ी चल दी चढ़ जाना है तो बिठन होके जाना है, तो वो पहले दूसरे लग जाता है, वहाँ का गाड़ी नहीं लगेगी। मंत्री जी की देन तो पहली चोट पिछली योजना में वो काम बने। रही बात फिर हल्के की, हल्के में मंत्री जी कुड़ल से चाल पड़ो, कुड़ल में लड़कियों का कॉलेज, उसके बाद डिगावा बाईपास, उससे आगे फिर ये अपने इसमें खरकड़ी में एक प्रोजेक्ट लगा हुआ है इसमें ये अनुसंधान के अंदर। उसके बाद गिगड़ाऊ चलो, गिगड़ाऊ के अंदर इजराइल कंपनी से पौधे आके वो बनते हैं, और उसमें हर तरह की पौध तैयार होती है जो कि ज़मींदार को बिल्कुल ही नामांतर पैसे लेके दी जाती है। उससे आगे फिर चलो लुहारू, लुहारू में लड़कियों का कॉलेज और सिस्टम पुल देखो। लुहारू की ऐसी खस्ता हालत थी कि निकला भी नहीं जाया करता था। मैं मंत्री के काम गिनाने लग जाऊँ ना तो 3 दिन लगेंगे, पूरे 3 दिन मंत्री के काम गिनाने लग जाऊँ। आपका टाइम नहीं खूंदते हुए मैं ये कहता हूँ कि हमारे लिए देवता बन के आया था ये, और एक भागीरथ बन के आया जो हमारी नहरों के अंदर पानी लाया, नहरों की सफाई करवाई। हमारी जो ये पंप हाउसों पर मोटर पड़ी थी जो कंडम, उनको इन्होंने नई बदलवाई। नहरों का काम बढ़िया किया। पानी हर 5वें दिन टैल तक जाता है, हर 5वें दिन। लोगों की आवाज आने लग रही है कि अब की बार लुहारू में बदलाव कराऊं, उसके बारे में? नहीं जी, ये एक मुट्ठी भर हैं, और ये कह रहे हैं कि इन वो बना रखे हैं बालक गलियों के। हम भी था जो पहाड़ी था, एक बार रतनपाल पाड़ी ने चुनाव लड़ा था, हम भी पीछे था उसका, हमने भी एक वो बनाए थे, लेकिन वोट में लकड़ा मारा 24,000 वोट 24,000 लकड़ा, लेकिन वो क्या रतनपाल पाड़ी जीता रतन, ये वो ही है। इसके बाद में ये कहे करेंगे एक फरटिया शाह के यहाँ चुनाव लड़ा था और वो रतनपाल पाड़ी से भी बुंडी करके भेज दी इसको। हाँ, ये है हमारे इधर देखो। एक और सुनने मिल रही है बीजेपी सरकार है जो युवा का रोजगार खाएगी, कितनी? नहीं जी, बिल्कुल झूठी बात है ये।
युवाओं ने बिना खर्चे बिना पर्ची मारे गांव के 17 बालक लग रहे हैं, बिना पर्ची बिना खर्ची जिद के मारे गांव में 10 साल 12 साल पहले निकल गए थे, एक बालक भी कौन लगे। और ये 10 साल जो निकली है ना, इसमें 17-18 बालक लग रहे। कांग्रेस सरकार में कितना रोजगार था आपको? नहीं, बिल्कुल भी नहीं था। बताओ भाई, पर्ची डर जा भाई, पर्ची तो चल करता, पर्ची सोमवीर जी ने गाल दी या और कने गाल दी, उसने जाके चपड़ासी लाग दो तो भी सोमवीर की पर्ची ते लाग दो। यदि कोई पुलिस में काम से है तो भी सोमवीर फोन कर दो। हमने तो तंग रखे करता ये। तो हमारा तो राम का राज है इस 10 साल में बीजेपी सरकार में। हाँ। इसकी टक्कर में एक राजवीर फर्टिया है, कांग्रेस से टिकट लेकर आ रहा है, उसका क्या कुछ? वो पैसों का है, पैसों से वो वोट खरीदना चाहता है। वो कन्यादान गाल दिया और कुछ कर दिया, और कई लोग तो कन्यादान लोगों द्वारा कन्यादान वापिस मांगा है। वापिस भी हाँ, वापिस भी। शिवानी का एक गांव है लीलस, उसमें वापिस भी ले लिया इसने। यूँ कहता है कि यदि मैंने वोट नहीं दिया तो ब्याज रुपया लूंगा। बताओ इसका क्या करें? कन्यादान गाल के समाज सेवी है तो फिर इसका पैसा ही कमी कौन सी? सुनाओ क्यों लड़ाई हो, क्या काम खतरा होता है इसमें? इसको कोई कम है को नहीं। तो ये तो एक हुआ है इसका। राम राम भाई नाम साहब। भाई राहुल दीक्षित भाई। के कुछ माहौल है भाई, सब लोग आ रहे हैं, कई बात करना। माहौल की बात देखी जाए तो भाई जेपी दलाल जीत रहे है। कितना वोट दिख रहा है? कम से कम भी 50,000 वोट है। तो आपके गांव में बिठन में कितना वोट है? हैं? कितना वोट होगा? मेरा गांव में है 1018 वोट। तो कितना वोट मान के चलो? जेपी दलाल का 500 तो ऊपर। इसकी वजह की? इसकी वजह यह है भाई, मेरे खेत तक 2 किला दूर एक नहर थी, ऊँ पे बाणिया की टट्टा जाया करती, ऊपर का जमीन के बराबर कर रखी थी। मैं आज 25 साल का हो रहा हूँ, और बीजेपी की सरकार आए पास तो ऊपर तक पानी तो भलाएं टूट जाए, वह खाली कौन रहे नहर के दे। और नहीं उसके ऊपर का न्यू साइकिल लेके अंडा करता बालक पड़ गई मेरी याद से। जमीन में नहर में कोई फर्क है कौन थो। दूसरी बात यह है भाई, मुआवजो इस सरकार ने इतना मुआवजो दिया जिससे लोग लेके डालता ब्याज रुपया सैकड़ा के हिसाब से कर्जों भी उतर रहे हैं। और दूसरी बात यार, जेपी दलाल की देन है भाई। बिल्कुल जेपी दलाल की देन कह रहे हैं सेंटर सरकार की जो है ये मुआवजा स्कीम भी। सेंटर सरकार कांग्रेस की भी थी भाई, कदे दिया था 2.5 रुपया तो ऊपर चेक किसी ने। यह बात मैं तेरे तक पूछना चाहूँ भाई, दिया था तो भी इससे हल्का को होगो या कड़क होगो। कांग्रेस की सरकार में किसी किसान ने मुआवजा या क्लेम मिले थे नहीं बता दे भाई। ये तो क्या कह रहा भाई, आप बताओ इसके बारे में। अपन दर्शक दिखाना काम कर रहा है। यह बात भी तेरी से है भाई। ये हमारा गाँव में टिड्डी आई भाई, रात ने 12 बजे जेपी दलाल पूरी फोर्स ने लेगी, पूरा प्रशासन ने लेगी, हमारा गाँव की बड़ी खड़े थे। एक बात बताओ, ये बताओ, जयप्रकाश दलाल है जो कि जो कंपनी लुहारू हल्का बीमा दिया करती, उसने सर्वे कौन करने दी, उसका क्या कारण था? भाई साहब ये तो एक अलग बात है। बाकी न्यू बता, नुकसान हो उसको किसी ने मुआवजा मिल जाए उस बात पे जनता खुश है। लेकिन ये है विपक्षी पार्टी का आदमी जो किम्मे की बात ने किम्मे बना दी है, मुट्ठी भर आदमी है या जो भी है, लेकिन वह है मतलब लोगों गुमराह करने का तरीका। ये न्यू बता, टिड्डी आई रात ने 12 बजे हरियाणा और कृषि मंत्री बिठन है एक छोटो सो काम उसकी बनी के माई खड़े होगी, पूरा प्रशासन ने लेके आया है। या लुहारू हल्का खतर बहुत गौरव की बात है को नहीं, बहुत ही बड़ी बात है। और 7,000 रुपया किला के हिसाब से तो हमारा गांव का टिड्डी को मुआवजा भी आ रहा है भाई, मेरा आ रहा है 25,740 रुपया। टिड्डी का मुआवजा भी करती है भाई। बिल्कुल भाई, कोई भाई नुकन दो ना कौन आयो तो मैं मेरे बैंक के कॉपी की एंट्री दिखा सकूँ, कोई भाई आन दो ना तो मैं उन दिखा सकूँ हूँ। मेरा को नहीं, मेरा पूरे परिवार को और गाँव में भी जन लोगों मैं जानूँ पर्सनली, उनके खाता ही कॉपी चेक करवा सकूँ। और बता भाई, तो आप बात करा हरियाणा की बीजेपी सरकार आज के ऊपर है। बिल्कुल इस बात में तो कोई दोहरा है कौन भाई। अच्छा, कितनी सीट दी जाएगी? सीट 60 से प्लस। पूरा दावा? पूरा दावा तो भाई एक जनता है, जनता न्यू कह राजा चुनने को अधिकार हुआ है, और ये जनता उससे ना वोट देगी जो काम करे हैं। और जेपी दलाल ने वास्तव में काम करे हैं। अगर भगवान ना चाहे जेपी दलाल आ गए ना तो न्यू मान लियो लुहारू तो 50 साल गले चली गयो। इस बात में कोई शक कौन सा मैं लिखवा लीजिए। राम नाम भाई, नरेंद्र भाई। ये कुछ माहौल है एक तरफा जेपी दलाल है भाई, आड़े तो पूरा बीजेपी है। या के हो रहा है जो लुहारू का पूरा है जेपी दलाल करने लग रहा है, इसका भी तो कोई कारण होगा। कारण भाई काम करे हैं बंदन, ये काम करे 500 साल बंदा आड़े रहा है। यदि पिछले 5 साल और पिछले उससे 5 साल 10 साल बंदा आड़े रहा है, बीच में रहा है, लोग बीच में रहने का सबसे बड़ा मेन कारण है। और दूसरा मेन कारण है कि बंदन आड़े खड़े होकर काम करे हैं। हाँ, राम भाई, शुभ नाम भाई। नवीन भाई। के कुछ माहौल बन रहा है भाई साहब? भाई बीजेपी देख भाई फटिया का नाम में ना सुना दे। शुभ नाम भाई साहब अपना? अच्छा, के कुछ माहौल बन रहा है भाई साहब? भाई और बात तो मैं कहना कौन चाहूँ, फिलहाल बीजेपी हो रही है। अच्छा, वजह क्या है भाई साहब इस बीजेपी की? भाई वजह क्या होती है, पूंजीवादी पार्टी है। उस पार्टी पुर्टी का तो मेरे को जमींदारा मुआवजा मिल रहा है, नहर में पानी आ रहा है नहर में पानी तो भाई साहब कांग्रेस सरकार में ना। पहली इतना को नहीं आया मेरा नहर के सारे किले में भाई। हाँ, पहले इतना पानी को नहीं आया जो फिलहाल जो आ रहा है पानी। चलो धन्यवाद अब तो बात कर लें तो
राम राम ताऊ जी। राम राम। शुभ नाम अपना? ताराचंद। के कुछ माहौल है लोहारू हल्का में? लोहारू हल्का में बीजेपी सरकार होगी। वजह क्या है इसकी आने की? वजह हाँ। इसका बढ़िया काम कराया विकास का। काम क्या कर दिया था वो? बहुत बहुत पानी आ गया और पानी तो पहले भी आया करता ना कांग्रेस पहले भी आया करता क्या अच्छा ये नहर बगिस दबादब अच्छा। मारा 25 60 हो रहे हैं। तो लोहारू हल्का में बाजी कौन मारा गया? बाजी जेपी दलाल मारा बाजी। अच्छा हाँ। चल राम राम भाई। राम 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 शुभ नाम जी अपना? अश्विनी कुमार। अच्छा के कुछ माहौल बन है लोहारू हल्का का? लोहारू हल्कम तो यार बीजेपी की सरकार आओगी। अच्छा वजह क्या है इसकी आने बजट काम कर रखे हैं अगला की? इसका क्या काम कर दिया? काम यार के गणावा था नहीं बता करके कौन रखे बता आप बताओ तो सही। सारा कर रखे हैं बिजली को पानी को कॉलेज को बसा को सड़कों को। ये तो पहले भी बताया। पहले कदों होना पहले हम तो खे नहर चलती कौन देखी भाई मैं बताऊं बंसीलाल की 42 साल को हो गया मैं 42 साल तो पहले मनी होगी पहले चली होती मेरे को पास ईब चली नहर तो अच्छा हाँ डुब्बा में भी पानी को नहीं आयो। चलो धन्यवाद। राम राम भाई। राम राम शुभ नाम जी अपना? धनराज। अच्छा तो के कुछ माहौल बनने है लोहारू हल्का का? लोहारू हल्का का वैसे बढ़िया है खूब दाम अच्छा है और भाई कौन बाजी मार के जाएगा इसका? बाजी तो खरीदे भाई मैं तो तन मन धन तय जेपी का समर्थक हूँ। हाँ इसकी खास वजह क्या है भाई? इसकी वजह मालिश ने बढ़िया काम करे हैं सार्वजनिक काम करे हैं कोई खर्चे पर्चा काम को नहीं करे भाई। हाँ राम राम। राम राम जी। शुभ नाम जी अपना? बलवान। के कुछ माहौल है लोहारू हल्का में इसका कौन बाजी मारेगा? लोहारू हल्कम बाजी तो जी इसका वोट ज़्यादा होगा वो मारा को। अच्छा ठीक है। तो आपकी नज़र में किसका वोट ज्यादा है? हमारी नज़र में तो जपी दलाल का है। अच्छा ठीक है। वजह भी हुई वो इसका काम करवा पूरा रखे हैं। लोहारू हल्का जो है काम करवा रखे हैं जी ये काम करवा दिया। सब कुछ जो धरती पर काम ना था वह सब कुछ अच्छा बताओ एक आध है। बताओ अपना। हैं पानी हम तो हमारी जिंदगी में देखे को नहीं हम हैं सड़क बढ़िया बढ़िया काम कर रखे हैं। पहली काम में कौन देखा हमारा तो राम राम जी। राम राम। शुभ नाम जी। मेरा नाम है जी बलजीत सिंह एक्स सरपंच गांव बिठण। तो ये कुछ माहौल बनने है जी लोहारू हल्का का? लोहारू हल्का तो माहौल तो जी बीजेपी की तरफ बढ़ने है। हाँ। इसकी खास वजह? खास वजह तो हमारा मंत्री ऐसा ठहरा है आग भाई मारा के तो बंसीलाल ने लोहारू हल्का बारे में सोची थी। दूसरा नंबर पर आया तो जपी दलाल आया है बाकी तो किसी की हिम्मत ही कौन थी। कई जो है भाई कह रहे हैं कि बदलाव की जरूरत है तो क्या कुछ कहना था? ना बदलाव की जरूरत तो उड़ना चाहिए है जिन मान ले पहली नौकरी खातर ले जाता दशांत तो भर के ले जाता और 5 मोरी घाल घाल के मेड़ा में बाछा ले जाया करता न्यू पकड़ के ले जाता और ले भाई इसने लगाना उसने खक्कड़ ना हो चाहे उसकी तो बहुत ज्यादा लाग बालक पढ़े लिखे तो वो रह जाता आपके घर ही बैठे रहे वह चाहूँ बदलाव और कोई कौन सा बदलाव। कांग्रेस पार्टी तो राजनीतिक पार्टी है उनका क्या कुछ माहौल है? माहौल तो उनको बस है हमारा तो हिसाब तो आड़े तो है को नहीं हूँ माहौल ना भाई समाज से भी है हम उसको बुराई नहीं कर रहे हैं भाई मान लो उसका वो नहीं है पार्टी से नाराजगी है कांग्रेस से। हाँ राम राम कल राम राम शुभ भाई नाम जी अपना? सुरेश कुमार। अच्छा तो इसका कौन होगा इसका लोहारू तो पार? लोहारू ते तो जेपी दलाल जीता गो आने वाला सीएम भी जेपी दलाल बनेगो अच्छा और मतलब इससे फालतू और क्या बताएं। अच्छा तो अभी काम की बात करा तो लोहारू हल्का में कुछ काम के मैं मेरा पर्सनली बताता हूँ जैसे कि मुआवजा 5 साल के दौरान से जेपी दलाल वित्त मंत्री ने मतलब 11 लाख रुपये तो मैं ले चुका। आने वाला ये जो मुआवजा है वो मेरा 9 लाख रुपये अभी आने वाला है। 9 लाख रुपये अब पिछली बाड़ी का और जो पीछे कांग्रेस की सरकार थी उसमें 5 रुपये का चेक किसी को 10 रुपये का चेक किसी को ऐसे देते थे समझ गया। और इससे समर्थन है कि पानी नहर हम कदे को नहीं आए तो ईब नहर हम पानी आए से रोड नहीं बनया था हमारे गांव में मतलब आप देख रहे हो ये गली बननी से स्कूल की 4 दीवारी ईब जो वह धर्मशाला थी बैकवर्ड उसकी छात दोबारा लगाई है 3 कमरा स्कूल का बोल रखा से दोबारा लगेगी छात उनकी और इससे फालतू क्या काम होगा। तो युवा की बात करा था अभी युवा रोजगार भी मिला है सरकार कोई रोजगार मतलब कांग्रेस की सरकार में तो पैसे तो मिलता था इसमें बैगर जो पढ़ा लिखा बालक है उसी को मिला है। तो बीजेपी सरकार ने जो है एक अग्निवीर की योजना करी थी सही ठीक गलत? वो तो मतलब सही जो पढ़ा लिखा लागे भाई और से। अच्छा हाँ तो नहीं बताऊँ जो अग्निवीर की जो या चलाई गई थी ये बहुत गलत करी थी बीजेपी सरकार ना हमारे लिए तो गलत है नहीं भाई हमने तो बीजेपी तो अच्छी किम्मे कौन लगा। हाँ सरकार बीजेपी की बढ़िया। राम 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 भाई। शुभ नाम भाई? सुनो भाई मेरा। के कुछ माहौल है भाई माहौल है जयप्रकाश दलाल का। इसकी खास वजह है? खास वजह यह है जिस तरह एक तो मान ले बीजेपी पार्टी आने के बाद में इसने न्यू लगा ले पहले तो भिवानी ने जिस तरह श्रीलंका लटका रखे न्यू लटका रखे थी हम अगर कलानौर तक निकल गया कर दन तो न्यू ला ले रोड अपना भिड़ा हो जाता
और प्लस हमें इस साइड में पिड़ोद की साइड जाए कर तो मारला बेड़ा गजांदी राजस्थान बॉर्डर पर चौड़ा रोड तो न्यू देखा यार हम अपन जो के वजह है जो इस मान ले कांग्रेस सरकार ने हमने खेलना तो खेलना नहीं रही है। अगर एक बात उसने हरियाणा का मैं सम्मिलित को अनुमान रखी थी भिवानी ने कांग्रेस पार्टी ने, ये बात भी सच है। तो हरियाणा बीजेपी सरकार आ जाएगी? बिल्कुल आओगी भाई। हाँ कितनी सीट मांगी चलो? सीट फुल बहुमत है बीजेपी का। हाँ नहीं बताओ गठबंधन है उसके? भाई गठबंधन वो अपनी अपनी सोच है, कोई अपनी इरादे है, कोई मैं मेरी दूँ हूँ, कोई दूसरा होगा वो अपनी देगा। हाँ राम राम ताऊ जी। अरे राम राम राम, आइए सुनाइए क्या हाल है? अपना शुभ नाम बता दे। मेरा नाम अमर सिंह, क्या पूछना रहते हो आप? अच्छा क्या कुछ माहौल बनेगा इनका अपने लोग? यहाँ लुहारू में, लुहारू में तो यार दलाल जी की हलचल है सबसे बढ़िया। अच्छा ऐसा क्या कर दिया था? ईशन यूँ कर दिया, सुन ले, एक नंबर 1966 में हरियाणा पंजाब न्यारा हुआ था। उसके बाद पहला सीएम चौधरी बंसीलाल बना, हमारे गांव में आया। नंबर 2 ये जेपी दलाल, ये एक ज़मींदार का बेटा है। ज़मींदार का दर्द ज़मींदार ही जानता है। ये हमारे गांव के अंदर एक बार टिड्डी दल आया था, रात के ठीक 1 बजे जेपी दलाल पूरे दल बल के साथ हमारे गांव बिठन में की बड़ी माया। क्या इसने आख्याति कर रखी थी? नहीं, ये ज़मींदार का बैठा था, इसको पता था ज़मींदार का क्या दर्द होता है। उस दर्द को महसूस करके वो रात के 1 बजे यहाँ जेपी दलाल हमारे गांव के अंदर आया, समझ गया? जो इसके एक टक्कर में राजू फल्टिया, हाँ जी, समाज सेवी बताए जा रहे हैं, कन्यादान भी करे, उनका क्या समाज सेवी है बताओ मुझे। तो बता रहे हैं अपने लालच में, नहीं अपने लालच में कौन कौन घूम रहे हैं? सब घूम रहे हैं। आप भी अपने लालच में घूम रहे हो, मैं अपने लालच में घूम रहे हैं। समाज सेवी बताओ, कौन सा समाज सेवी किया उसने? बताओ, एक काम तो बताओ। तो ये बता रहे हैं तो कन्यादान तो कोई भी आदमी किसी भी बेटी गाल सकता है। आप भी गाल सकता हो, मैं भी गाल सकता हूँ, अन्य कोई भी गाल सकता है। गाँव में शादी है, 2 आदमी जा रहे हैं, भाई किसकी शादी है, किसकी लड़की की, तो 2-10 रुपये कन्यादान गाल देते हैं। होता है ये पढ़ाई। और बताओ क्या है? चलो जी धन्यवाद। एक मिनट कन्यादान की बात बताऊँ मतलब राज और फटिया जिन भी आपकी लड़की की शादी करी थी, उसने अगर मान लिया कन्यादान कोई गांव मत कोई गया सबने डाल लिया होगा, डाल लिया ने, तो उसने किसी की पोस्ट डाल ली कि मेरे फलाना आदमी ने मेरी लड़की की शादी में इतना कन्यादान डाल दिया। बताओ आप, एक गरीब परिवार के मान ले जो सोशल मीडिया पर डाल के मान ले बेइज्जती करने आ रहे हैं, कोई मन नहीं बता दो मान ले उसका फटिया के मान ले सब जो भी गया शादी में कन्यादान तो डाल लिया है, तो उसकी कदे पोस्ट या पड़ी क्या मेरी लड़की की शादी में फलाना आदमी ने इतना कन्यादान डाल दिया, चाहे उसने डाल लिया होता है 5 रुपया। किसी की बेइज्जती करना गलत बात है। लिल्लेस गांव के अंदर इसने 51,000 रुपये कन्यादान के गाले थे। इसके वर्कर गए वहाँ पर, बोलो वोट दो, तो वो नहीं बोलो वोट तो कौन दूँ, तो बोले आपका कन्यादान गाला था। उस भले आदमी ने मतलब ब्याज फड़ा के उसका शुआनी ऑफिस के अंदर पूछ गया, वो ब्याज रुपया लेके लिए या नहीं लिए मेरे को इस बात का पता नहीं, मैंने वो शुआनी आ लिया था ऑफिस के अंदर फरटिए कम। जो उल्टो कन्यादान मांगा वो फिर गाला क्यों से, वो किसा समाज से हुआ है? जी नमस्कार, चंद्रमा। लोहारू हल्के की बात करें तो एक तरफा माहौल जेपी दलाल जी का है, और इसकी वजह एक ही है कि ये आदमी विकास की बात करता है। चौधरी बंसीलाल के बाद अगर किसी का नाम है तो जेपी दलाल का है। इन्होंने निस्वार्थ भावना से पूरे लोहारू की सेवा करी है, और इसी का परिणाम आपको देखने को मिलेगा नहरों में। आप किसी भी नहर पे जाके देखिए कि पानी की लबालब नहरें भर रही हैं। यहाँ 3 PHC सेंटर हैं, एक तो लोहारू में था, एक बहल और एक यहाँ अपंडी गाँव मंडी। उसके अंदर 3 ही डॉक्टर बैठते थे, और आज 19 से 29 पोस्ट पे डॉक्टर बैठे पशुओं के। हर गांव के अंदर पशुओं की वैन आ रही है ठीक करने के लिए। नहीं, विकास की कहीं भी मुझे एक भी चीज़ नहीं दिखाई दे रही कि कहाँ विकास की कमी है। पानी की बात करें और अगर रोजगार की बात करें तो पहले जो कांग्रेस सरकार के अंदर रोजगार हुआ करता था वो खर्ची और पर्ची और उनके 5 आदमी को साथ में लेकर के जाके होते थे। और हमारे गाँव के अंदर 2 अफसर लगे हैं, एक लड़का कमांडो लगा है। उसकी वजह क्या है कि वो गरीब जो आदमी था उसको हक मिला था, पहले हक नहीं मिलता था, और आज जो हक मिला है नौकरी का, वो जो बच्चा पढ़ रहा है ना, वो एक अच्छा संदेश दे रहा है कि योग्यता के अनुसार उसको नौकरी मिल रही है, यानी बराबर हक सभी को दिया जा रहा है। और 1% जेपी दलाल जी की कहीं भी कोई कटाक्ष कोई बुराई नहीं है, कहीं भी कमी इस आदमी के अंदर नहीं है कि एक कमी को लेकर के उसको बताया जाए। इसी के लिए एक तरफा जेपी दलाल जी की लहर है। तो आपने दिखाया गांव जो बिठन का है वो सर्वे दिखाया, अपने चाचे तवा तक मिले के कुछ माहौल है इलेक्शन का जो आपने अपने वीडियो के जरिए आपने दिखाया। मिलते हैं एक नई वीडियो और अपडेट के साथ, हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना कभी ना भूलें। और हमारा जो चैनल है यूट्यूब, इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी अभी जो है चल रहा है, तो हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।